महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक सफल लॉन्ग मार्च के बाद अब एक बार फिर से नासिक से मुंबई की ओर हजारों किसान, आदिवासी और मजदूर पैदल मार्च कर रहे हैं। नासिक से ये किसानों का लॉन्ग मार्च 25 जनवरी से शुरू हुआ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मार्च में करीब 40,000 से अधिक लोग शामिल हैं, जो अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। यह आंदोलन CPIM और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चल रहा है। महाराष्ट्र के किसान और आदिवासी हाथों में लाल झंडे लेकर नारे लगाते हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस मार्च में युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। ठाणे पालघर जिले में 40,000 किसानों की बड़ी तादाद के साथ जो लॉन्ग मार्च 3 दिन चला, उसके बाद अभी नासिक में आंदोलन शुरू हो गया है। हजारों की तादाद में किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व तले यहाँ पे जुटे हैं। पूरी ताकत के साथ नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकाल के हम जा रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और किसानों को जमीनें मिलनी चाहिए, ये मांग इसमें हमने उठाई है। उसके साथ जो पानी समुद्र में बह के जाता है उसको रोका जाए, उसको किसानों को दिया जाए, ये मांग है। इस आंदोलन में किसानों और मजदूरों के साथ साथ आदिवासी समुदाय की भूमिका भी अहम है। आदिवासी किसान वन अधिकार कानून और पैसा कानून को पूरी तरह से लागू करने की मांग कर रहे हैं। वही दूसरी ओर किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार ने पहले भी उनसे कई वादे किए, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। नासिक से किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब की ओर से एक बहुत ज़बरदस्त जुलूस यहाँ शुरू हुआ है। और यही सवाल है, पालघर में जो बहुत ज़बरदस्त अभी आंदोलन हुआ और उसने जीत हासिल की, उसके बाद नासिक जिले का आंदोलन लाल झंडे के नीचे आज चल रहा है। और इसमें भी वही सवाल है, किसानों के ज़मीन के ऊपर अधिकार, वनाधिकार कानून को लागू करना। उसके साथ साथ ये जो इरिगेशन का मामला है, सिंचाई का मामला है, लोगों को पानी मिलना, यहाँ का जो नदियाँ है उसको अलग किस्म से जो योजना हमने की है, ये करके जो हमारे अकाल के पीड़ित जो ये है उसको देना। और बाकी जो कॉरपोरेट अंबानी, अदानी और ये सब लोगों के लिए पूरी नीतियाँ जो चल रही है आज BJP के केंद्र और राज्य सरकार की, इसके खिलाफ स्मार्ट मीटर हो, लेबर लॉज हो, ये लेबर कोड हो, और साथ साथ में ये जो अलग अलग मनरेगा को ख़त्म करने की बात हो, ये सब सवाल भी इस मोर्चे में आज पूरे लाल झंडे ने लिए हैं। साल 2018 में भी नासिक से मुंबई तक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च के दौरान सरकार ने कई आश्वासन दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो आश्वासन प्रभावी साबित नहीं हुए। आयोजकों के अनुसार ये लॉन्ग मार्च 2 फरवरी तक मुंबई पहुंच सकता है, जहां राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। किसान सभा लगातार लड़ रही है। किसान सभा का अभी हाल ही में विदर्भ में कर्जा माफी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद जो अतिवृष्टि से नुकसान किसानों का हुआ, उसके मुआवजे का आंदोलन हुआ। गन्ने को रास्त दाम मिलना चाहिए, इसके बारे में आंदोलन हुआ। और अब इस आदिवासी इलाकों में ये 2 बड़े बड़े लॉन्ग मार्च निकले हैं। अहमदनगर जिले में रेलवे का जो रूट बदला गया, उसके संदर्भ में भी जोरदार आंदोलन किसान सभा और CPM के बैनर तले हो रहा है। हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कॉर्पोरेट परस्त है। आंदोलन के चलते मांगे मान ली जाती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसके लिए बड़ा जुझारू संघर्ष महाराष्ट्र में लाल झंडे के बैनर तले हो रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।